बोलो बिहारी जी महाराज की जय। वेणुगोपाल भगवान की जय। सज्जनों, हम आचार्य मनीष द्विवेदी बड़ा ही प्यारा प्रसंग लेकर के आए हैं। पहले तो आप सबको हम वृंदावन में जो इस समय माहौल चल रहा है शरद पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा की आप समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं। साल में एक बार बांसुरी धारण करते हैं बिहारी जी, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन। ऐसे पावन मंगलमय अवसर का हमने और बड़े आनंद के साथ वृंदावन में आनंद लिया। पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से इस समय लोग वृंदावन आते हैं और शरद पूर्णिमा का सुंदर दर्शन करते हैं। शरद पूर्णिमा की वो पावन रात्रि, न जाने कितनी जगह वृंदावन में महारास चल रहा है, लोग महारास का आनंद लेते हैं। बिहारी जी आज के शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया था कि अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्ल कहा। भगवान कहते हैं कि भगवान ने भी उस रात्रि को देखा। किस रात्रि को? कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्ल कहा। कहते हैं जिस रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से विकसित था, वो शरद पूर्णिमा। बड़ा खूब आनंद लिया हम उन्हें भक्तों ने, आप सबने मिलकर के। एक बड़ा प्यारा प्रसंग याद आया। एक बार आगरा के सेठ के मन में भाव आया कि हमें अमेरिका जाना है। और जैसे आगरा के सेठ जी अमेरिका गए ना, तो अमेरिका जाकर के उन्होंने जो उनके काम थे उन्होंने वो पूरे काम किए। इसके बाद मन में भाव आया कि वृंदावन भी जाएंगे, तो वृंदावन के लिए हम क्या लेकर के जाएं यहाँ से। फिर मन में आया कि सबसे पवित्र चीज है इत्र, चलो यहाँ से इत्र खरीदे ले रहे हैं। अमेरिका से उस समय हजारों की कीमत का इत्र एक बोतल में लिया। इत्र की बोतल लेकर के जैसे ही सेठ जी आगरा आए, आगरा आने के बाद वृंदावन आए, तो वृंदावन आने के बाद उन्होंने सभी संतों से, भक्तों से, ब्रज के जनों, ब्रजवासियों से एक ही बात पूछी, भैया इस समय वृंदावन के सबसे बड़े महात्मा कौन हैं? इस समय वृंदावन में सबसे बड़े संत कौन हैं? उनको हम ये इत्र की बोतल भेंट करना चाहते हैं, उनको निवेदित करना चाहते हैं। सभी ब्रजवासियों ने कहा, संतों ने कहा, भैया सुनो सेठ जी, इस समय के सबसे बड़े कोई महात्मा है ना, तो वो है स्वामी हरिदास जी महाराज। अरे जिन्होंने निधिवन की कुंजों से कुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल को प्रकट किया है, ऐसे स्वामी जी हम सबके आराध्य हैं। जिन्होंने हमें बांके बिहारी दिए हैं, ऐसे महाराज जी अभी वृंदावन में विराज रहे हैं। सेठ जी ने कहा, भैया भैया वो महाराज, वो स्वामी जी मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ? किसी ने कहा, भैया वो स्वामी जी यमुना जी के तट पर बालू में कहीं बैठे होंगे, एक ही बात कह रहे होंगे, क्या? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। सेठ जी ढूंढते हुए गए,
और जाकर के सेठ जी ने देख लिया क्या कि यमुना कलकल कलकल करके बह रही है और यमुना जी के पास में, यमुना जी की बालू में, रज में एक महात्मा पड़े हुए हैं। उन महात्मा के अद्भुत आभा मंडल को देख करके सेठ जी समझ गए यही स्वामी हरदास जी हैं। उनके रोम रोम से एक ही बात आवाज आ रही थी, उनके मुख से एक ही आवाज आ रही थी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। सेठ जी ने लेट के प्रणाम किया, दंडवत। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, स्वामी जी अपने धुन में बने रहे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। सेठ जी ने एक बार फिर कहा, गुरुदेव दंडोत। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। स्वामी जी कहने लगे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। स्वामी जी ने झोले में से इत्र की शीशी निकाली, बोतल निकाली और बोतल निकाल करके स्वामी जी से कहा, गुरुदेव हम आपको ये इत्र की बोतल भेंट करना चाहते हैं। जैसे ही स्वामी जी ने इत्र की बोतल को देखा और देख करके कहा, अरे बाप रे, जल्दी दे जल्दी दे, जल्दी जल्दी जल्दी। और इतनी बड़ी इत्र की बोतल, स्वामी जी ने ढक्कन खोला और ढक्कन खोल करके यमुना जी की बालू में गटगट 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 करके पूरी की पूरी बोतल यमुना जी की बालू में कुड़ेर दीनी। और जैसे ही पूरी की पूरी बोतल कुड़ेरी, सेठ जी का गुस्सा, सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। सेठ जी का पारा चढ़ गया। अरे दुनिया के लोग कहते थे ये महात्मा पहुंचा हुआ है। अरे मैं कहता हूं इससे बड़ा बावरा कोई महात्मा नहीं, इससे बड़ा पागल कोई महात्मा नहीं है। अरे मैं अमेरिका से इत्र को लेकर के आया, इस बावरे से महात्मा ने यमुना जी के बालू में इत्र डाल दिया। अरे हजारों रुपए की कीमत का इत्र इसने मिट्टी में मिला दिया। अब देखो भैया, संत थे इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते थे। बेचारे सेठ जी पूरे दिन वृंदावन की कुंजों में घूमते रहे। मन तो परेशान था। घूमते घूमते शाम का समय हुआ। जैसे ही बिहारी जी के पट खुले और सेठ जी दर्शन करने के लिए अंदर गए तो सेठ जी ने क्या देखा कि पूरे के पूरे मंदिर में से वही इत्र की सुगंधी आ रही थी जो इत्र ये सेठ जी अमेरिका से लेकर के आए थे। सेठ जी के होश उड़ गए। सेठ जी का रोम रोम आवाज देने लगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, ये इत्र भारत में आ ही नहीं सकता है, ये तो मैं अमेरिका से लेकर के आया हूं, ये इत्र की सुगंधी यहाँ कैसे आ सकती है। सेठ जी दौड़ते हुए गए और जाकर के सेठ जी ने देखा स्वामी हरदास जी महाराज यमुना जी के तट पर बैठे हुए हैं बालू में और कह रहे हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। इस बार सेठ जी की आंखों में आंसू थे। सेठ जी के हाथ पैर कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी। गुरुदेव लीला क्या हुई? अरे जो इत्र भारत में आ ही नहीं सकता, उस इत्र की सुगंधी मुझे बिहारी जी के मंदिर में कैसे आई? स्वामी जी जोर जोर से मुस्कुराए और जोर जोर से हंसने लगे। अरे बाप रे, भयो ऐसो कि लाल जी और प्रिया जी दोनों होली खेल रहे हैं। जब तू मोते मिलवे आयो ना, जब मैं यहां नहीं हूं, मैं कुंज में था, निकुंज में था। प्रिया जी और लाल जी दोनों एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। लाल जी ने पिचकारी भरी रंग की और प्रिया जी के ऊपर दे मारी।
लाडली किशोरी राधा रानी प्रिया जी पूरी की पूरी रंग से भीग गई। अब जब प्रिया जी की पिचकारी भरने की बारी आई, प्रिया जी की बाल्टी में रंग खत्म है गयो। प्रिया जी ने मुंह को आवाज लगाई, अरे ललिते, अरे ललिते, अरे ललिते, रंग लाओ, रंग लाओ, रंग लाओ, रंग लाओ। अब मेरे पास तो रंग हो ना है। बावरे, तूने जो इत्र की बोतल दी नहीं, वही इत्र की बोतल मैंने खोल के नहीं प्रिया जी की बाल्टी में कुड़ेर दी नहीं। और प्रिया जी ने जैसे ही पिचकारी भरी और लाल जी के ऊपर पिचकारी दे मारी, और वही सुगंधी तो बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गई। वही सुगंधी तो बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गई। सेठ जी का हृदय कांप रहा था। सेठ जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सेठ जी ने जैसे ही स्वामी जी का दर्शन किया, सज्जनों, क्या है वृंदावन? इन्हीं लीलाओं की धरोहर है वृंदावन। कभी कभी मैं घर से बाहर निकलता हूं ना, परिक्रमा मार्ग में ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं कि जो जो 18-18 घंटे भजन करते हैं। मन कहता है उनके दर्शन मात्र करने से बिहारी जी का दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे, मुझे लगता है बिहारी जी भी ऐसे ही होंगे। भैया, मौसम में बाहर आती है जब बसंत आता है। मौसम में बाहर आती है, कब आती है पता है आपको? जब बसंत का मौसम आता है। मौसम में बाहर आती है जब बसंत आता है। और जीवन में बाहर आती है कब? जब कोई संत आता है। कहते हैं संत जीवन में जब आ जाए ना, मान लेना आपका जीवन पूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनना, काट के टुकड़े को देखा है? काट का टुकड़ा, काजू काट का टुकड़ा होता है ना, एक लोहे की कील होती है। लोहे की कील को पानी में डुबोगे डूब जाएगी, लेकिन काट के टुकड़े को पानी में डुबोगे तो नहीं डूबेगा। लेकिन उसी लोहे की कील को काट के टुकड़े में गाड़ देंगे, फिर पानी में फेंक देंगे, तो क्या होगा? काट का टुकड़ा तो तैरेगा ही, लोहे की कील भी तैरेगी। क्यों? क्योंकि संत काठ का टुकड़ा है, हम और आप लोहे की कील हैं। अरे हम तो भवसागर में डूब ही रहे हैं और संत भवसागर में तैर रहे हैं। जब अपना जीवन हम संतों के चरणों से जोड़ देते हैं तो कहते हैं जैसे लोहे की कील को काट से जोड़ दिया, दोनों तैरने लगते हैं। वैसे अपना जीवन जब हम संतों के जीवन से जोड़ देते हैं तो संत तो तैरने वाले होते ही हैं, हमको भी भवसागर से पार लगा देते हैं, हमको भी तैरा देते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बने रहो, जुड़े रहो। श्रद्धा और विश्वास को हृदय में बनाए रखो। सुनो, अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। अरे कोई साथ हो ना हो, पर हमारे गोविंद आपके साथ हैं, हमारे बिहारी जी आपके साथ हैं। हर कदम पर, हर पल पर कोई आपका साथ छोड़ दे, पर हमारे बिहारी जी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। पर विश्वास पक्का रखो, मजबूत रखो, दृढ़ रखो। और एक ही बात कहो, क्या? अरे भैया जरा मुस्कुराइए, हम वृंदावन में हैं। कहाँ हैं? वृंदावन में हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोबारा मिलते हैं
एक बड़े ही नए प्रसंग के साथ में। श्री वेणुगोपाल भगवान की जय।